हम कॉनिक सेक्शन का टॉपिक पैराबोला। देखिए, जैसे हमारी नॉलेज में था सर्किल, हमें पता है कि सर्किल का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम होता कैसे। जैसे स्ट्रेट लाइन का जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा, और जो पैराबोला होगा उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, राइट। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला का डायग्राम है। और पैराबोला वैसे कोई भी ग्राफ होता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका था कि एक्सिस के बीच में ही हम ड्रॉ करते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीके से समझना, कोई भी ग्राफ हम एक्सिस के बीच में ही ड्रॉ करते हैं। अभी हम दो एक्सिस का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारा जो ये पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2D में कर रहे हैं, 2 डायमेंशंस में कर रहे हैं। तो एक्सिस में पैराबोला जब आता है तो किसी भी तरीके से आ सकता है। ये वाला भी डिस्कस हम कर सकते हैं, पैराबोला इस तरीके से भी शो हो सकता है, इस तरीके की इक्वेशन भी हमें मिल सकती है, इस तरीके की इक्वेशन भी मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, 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 कैसे भी हो सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन किसी भी तरीके से ड्रॉ हो सकती है, राइट। इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना, तो कैसे भी जा सकती है एक्सिस के बीच में। तो इसी तरीके से कोई सा भी पैराबोला हमें डिस्कस करने को मिल सकता है मैथमेटिक्स में। लेकिन 11th क्लास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें केवल वो पैराबोला डिस्कस करने हैं, राइट, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, जैसे किसी सर्किल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मान लीजिए इसे सेंटर कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। ऐसे ही पैराबोला के केस में, है ना, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है, तो पैराबोला के केस में सेंटर में से एक लाइन जाती है इस तरीके से, इसे एक्सिस ऑफ पैराबोला कहा जाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला अपनी एक्सिस को जहां कट करता है उसे वर्टेक्स बोला जाता है, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और पैराबोला जैसे जैसे आप आगे मूव कराओगे ना, तो ऐसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाता चला जाएगा, ये पैराबोला है। तो वर्टेक्स हो गया ये। हमें डिस्कस कौन सा करना है, हमें वो वाला पैराबोला डिस्कस करना है कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। तो मान लीजिए इसको O, और ये हो गया 0,0। और ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये एक्स एक्सिस है, राइट, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है भाई। और एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला को जहां पर कट करता है वो वर्टेक्स होता है। तो ये जो हुआ, ये हुआ वर्टेक्स, वर्टेक्स, राइट। ये वाई डैश और ये वाई, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है भाई। और एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें 11th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिकली 4 केस ही डिस्कस करने हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसा पैराबोला देखिए जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर हो, और एक्सिस जो हो वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो या नेगेटिव वाई एक्सिस हो। तो बेसिकली हमें 4 केस ही डिस्कस करने हैं। जैसे नेक्स्ट केस जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो, है ना। 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वर्टेक्स तो ओरिजिन पर हो और इस समय जो एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक केस जो डिस्कस करना होगा हमें वो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। इसको देखिए, इस पैराबोला में जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है और इसकी जो एक्सिस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और एक केस जो हम डिस्कस करेंगे वो इस तरीके से डिस्कस करेंगे। इसको देखिए, ओरिजिन जो है वो वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है और पैराबोला की जो एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। होने को तो वाई एक्सिस ही है, लेकिन पैराबोला जिस तरफ ऐसे
आगे की तरफ मूव करता है तो उस एक्सिस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे नेगेटिव है वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। तो बेसिकली हमें 4 तरीके के ही पैराबोला को यहाँ पर डिस्कस करना है। वैसे तो पैराबोला मैंने आपको बता दिए काफी तरीके के होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उनको अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। पैराबोला में मैंने आपको बताया 2 मेन टर्म्स है, एक तो एक्सिस ऑफ पैराबोला फिलहाल के लिए, और एक वर्टेक्स, ये पैराबोला था। ठीक है भाई। अब देखिए पैराबोला पर एक सर्टेन डिस्टेंस पर, राइट, जिसको जनरली हमें फाइंड करना होता है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कितनी भी हो सकती है डिस्टेंस, लेकिन एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए, यानी वर्टेक्स से एक्सिस के ऊपर चलना है। एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, राइट। और एक ऐसी लाइन जो फोकस से तो जाए और ये जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, शॉर्ट में उसको LR भी बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये हो गया फोकस। फोकस A डिस्टेंस है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए A,0, तो इसको ऐसे समझो L और L डैश, L डैश। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पीछे आ जाओ। मान लीजिए ये डिस्टेंस A है, उतना ही पीछे आ जाइए, लेकिन एक्सिस पर। ठीक है, तो उस पर एक लाइन ऐसी ड्रॉ कीजिए जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये हो गया इस लाइन की इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो A ही है, A डिस्टेंस। ठीक है, A डिस्टेंस, और ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक्सिस तो देखो पूरी है, एक्सिस तो ये पूरी है, ये चीज तो कंफर्म है ना। तो एक्सिस तो ये पूरी की पूरी एक्सिस है, राइट। वो तो मैं इसलिए बता रहा था कि पैराबोला इस तरफ ज्यादा मूव करेगा ना, तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बात कर रहा था। इक्वेशन के मामले में तो पूरी ही एक्स एक्सिस है ना, कभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन या नेगेटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन सेपरेटली नहीं होती है। तो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और इतनी डिस्टेंस पर, तो वो लाइन, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -a। तो इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है इस लाइन को। ठीक है, तो इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, राइट। डिस्टेंस सेम। तो ये लाइन भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, लेटस रेक्टम भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये पैराबोला की कहानी थी। अच्छा, अब एक चीज और देखो कि सर्किल का टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किया, तो अब मैं एक बात बताता हूं कि एक हमने फिक्स पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,3, राइट। सर्किल की कोई इंफॉर्मेशन है, इसको देखिएगा। एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,3। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस ली हमने, सर्टेन डिस्टेंस मान लीजिए 5। ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लिया मान लीजिए P। ठीक, अब ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, राइट। और जो बिल्कुल फिक्स रहता है, अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, तो उसे कांस्टेंट पॉइंट भी बोलते हैं अपन, कांस्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई, कांस्टेंट पॉइंट। और एक लिया हमने मूवेबल पॉइंट, मूवेबल, मूवेबल पॉइंट। ठीक है, यानी जो चलेगा, या इसको जो रेगुलर चलता रहेगा, और जैसे जैसे पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट अब ये चलेगा, तो ये पॉइंट मान लीजिए यहां आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट तो चेंज ही हो जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट हो एक्सिस के बीच में ही रहता है। देखो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बेशक मैंने यहाँ पे एक्सिस नहीं बनाई है, लेकिन कोई भी पॉइंट एक्सिस के बीच में ही ड्रॉ होता है, चलता है, क्योंकि पॉइंट के पास तो कोऑर्डिनेट ही होते हैं ना, और कोऑर्डिनेट डिफाइन कहां होते हैं, बिना कोऑर्डिनेट के तो कोई पॉइंट फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ही तो होते हैं। तो अब जैसे ही पॉइंट यहां आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको वेरिएबल, जो रेगुलर चेंज होता जाए, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, ऐसे समझो, प्लस एबल, राइट, जो चेंज होता है। तो वेरिएबल,
वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोला गया वेरिएबल पॉइंट या मूवेबल पॉइंट। और हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉइंट रेगुलर चेंज होता रहता है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट को आप ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखो, मैं एक तो लिखता हूं x, y, मैं ये तो बोल सकता हूं कि x की वैल्यू फिलहाल इस केस में 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इस केस में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। तो x की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी ना कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू चेंज हो रही है, 2 की वैल्यू अभी 1 है, 2 की वैल्यू अभी 2 है, 2 की वैल्यू अभी 3, ऐसे तो नहीं ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश अल्फाबेट में कंसीडर करते हैं, और उसको फिलहाल मैंने x, y लिया, राइट। तो ये मूवेबल पॉइंट है, राइट। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इस पॉइंट को ऐसे मूव कराना है कि कभी भी मैं चेक कर लूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 मेंटेन रहनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन होगा ऐसे चलने के अलावा, और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। और कभी भी किसी भी पॉइंट पे रोक करके चेक कर लो, ये डिस्टेंस 5 ही मिलेगी, जिसे रेडियस कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस रिमेन्स 5, यानी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस 5। तो यहीं से तो इनकी इक्वेशन आई थी कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस को मैं आगे एक बार और डिस्कस करूंगा। इसे हालांकि लोकस कहते हैं। लोकस क्या कॉन्सेप्ट, लोकस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं ये इक्वेशन आई कैसे, कि हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी थी इस वाले पॉइंट के ऊपर कि अब इसको ऐसे मूव करना है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, जिसे रेडियस कहते हैं, और फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। तो सर्कल का डायग्राम हमारे पास में आ गया था, बन गया था। अब देखिए पैराबोला का डायग्राम किस कंडीशन में बनता है, ये तो मैंने आपको सारा कुछ बना करके बता दिया। इसको कॉपी कर लेना बेटा, है ना, ये मैंने सारा कुछ आपको बना करके बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये बना कैसे। जैसे अभी मैंने सर्किल के बारे में आपको ये बात बताई, राइट, सर्किल की डेफिनेशन ऐसी बनती है। तो अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, जैसे देखो इस डायग्राम को मैं वापस से एक बार यहां बना देता हूं। और पैराबोला में ना एक रुको, पैराबोला से पहले एक छोटी सी बात और बताऊंगा। पैराबोला के देखो, पैराबोला के लिए केस क्या है, ऐसे समझिए कि जैसे मैं ये एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है, और ये एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, ठीक, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, राइट, और ये एक लाइन है। और एक पॉइंट मैं ऐसे ले रहा हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो सेम हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पॉइंट और लाइन के बीच में जब भी डिस्टेंस का जिक्र आ जाए, पॉइंट और लाइन के बीच में, राइट, तो हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। जहां लाइन आ जाती है वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। दो पॉइंट्स के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मूवेबल पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि इस पॉइंट को ऐसे चलना है कि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसकी डिस्टेंस इस लाइन से रिमेन्स सेम, हमेशा सेम होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं कि आप बताइए मुझे, आप सोचिए कि इस पॉइंट को हम कैसे मूव करा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा कि इसको ऊपर की तरफ मूव करा दो, तो आप देखिएगा, मान लीजिए चलते चलते ये पॉइंट यहां पहुंचा, तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस देखो ये होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, और यहां से ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई, तो ये तो फ्लॉप हो गया, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, है ना, डिस्टेंस अनबैलेंस हो गई, अनइक्वल हो गई। हमें ऐसा लेना है, इस पॉइंट को ऐसे चलाना है कि इक्वल रहे डिस्टेंस लाइन से और फिक्स पॉइंट से। तो आप देखिएगा बेटा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। वो जो एक तरीके से ट्रेस होता है ना, वो जो एक पाथ बनता है, वो पैराबोला होता है। उस पाथ को पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला बना ही इसलिए कि अब चलते चलते ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कभी भी चेक कर लेना, सेम मिलेगी। चलते चलते वो पॉइंट यहां पहुंच गया, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस ये वाली और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस ये वाली सेम मिलेगी। तो वो जो पाथ बना ना, उस पाथ को पैराबोला बोला गया। वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है,
और ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये फिक्स पॉइंट फोकस होता है, राइट। ये ध्यान रखना, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये मैंने बोला, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये मैंने बोला। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो, अब मैं इसको क्या करता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम दे देता हूं, ये और ये देखो, ये वाई एक्सिस, देखते जाना। और ये जो पॉइंट है इसको P मान लेता हूं, एक्स कोमा वाई, ठीक। और इसको फिक्स कर देता हूं, एक्स एक्सिस पर है तो a कोमा 0, और इसकी इक्वेशन है x इजिकल टू -a। तो इस पॉइंट की जब इस लाइन से इक्वेशन हमें चाहिए होगी, तो आप भी जानते हैं लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, तो 1x 0y a इजिकल टू 0। इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसको f ले लेते हैं और इसको m ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस रिमेन्स इक्वल, यानी पैराबोला के केस में PF इजिकल टू PM, ये कंडीशन होती है। इक्वेशन आएगी, देखो अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने सर्किल की इक्वेशन फाइंड की थी ना, तो PF, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस a का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, राइट। यहां से यहां की डिस्टेंस कैलकुलेट करो PM, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी यहां पर, इस पॉइंट को x और y की जगह आप रखते हो तो ऊपर एज इट इज x आएगा, x ये वापस से 0 बनेगा, प्लस a अपॉन, ठीक है भाई, सॉरी अंडर रूट नहीं आता है, मोड आता है, अपॉन में अंडर रूट आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये बन गया अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मोड में x प्लस a, ठीक, और नीचे 1 एज इट इज। अब मोड हटता है ना, तो देखो ये बात आप जानते हो कि जब मोड हटता है तो प्लस माइनस दे करके जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने के बाद में यहां से रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो प्लस बनाएगा, और एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2ay नहीं 2ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर आप फेंकेंगे तो 4ax, राइट। तो ये पैराबोला यही वाला है, तो इसकी इक्वेशन फाइनल हो गई। ये कौन सा आया, ये आया हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और इक्वेशन कैसी आई उधर आपके सामने है, राइट बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस कंडीशन से ही एक्चुअल में पैराबोला था। और एक चीज और देखो, ये बात मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि देखो किसी भी इक्वेशन में x और y जरूर आते हैं, बस a की वैल्यू अगर इसमें हमें मिल गई, a की वैल्यू, राइट, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। बस a की वैल्यू चाहिए, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और देखिए कि ये पैराबोला जैसे ऊपर होता है ना वैसे ही नीचे होता है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सिमिट्री में रहता है, ये ध्यान और रखना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सिमिट्री में रहता है। ये फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो लेंथ होती है, लेंथ, ये इत्तेफाक समझ लो, वो तो डायग्राम जब कंप्यूटराइज डायग्राम होता है ना तो परफेक्ट आता है। जितनी ये लेंथ होती है, हालांकि आप यहां मत जाना, इस तरीके में मत जाना, क्योंकि या तो 2D में तो प्रॉपर तरीके से कई बार बनाया नहीं जा सकता। तो जितनी ये लेंथ होती है ना, जितनी लेंथ होगी उसका 4 टाइम्स ये होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, और जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है ये, है ना, पैराबोला। अगर ये a है और ये टोटल 4a है, तो ये भी 2a और ये भी 2a, तो ये हो गया a,2a, इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए इसके a,-2a। मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि जितनी ये लेंथ होती है ना उसका 4 टाइम्स ये होता है, तो 2 टाइम्स ऊपर और 2 टाइम्स नीचे, हमेशा ध्यान रखना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और
सिर्फ ए की वैल्यू पे सब चीज डिपेंड है। देखो फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए तो a,0 ए की वैल्यू पे डिपेंड है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए तो x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, जो पैराबोला की इक्वेशन है, जैसे यहां पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फिलहाल, है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन में जो होल स्क्वायर के अंदर बैठा होता है, कौन बैठा है यहां पे, y, उसको 0 के इक्वेट कर दो, ठीक है। वो जो इक्वेशन आती है वो एक्सिस की इक्वेशन आती है, यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई ना यहाँ पे, y इक्वल टू 0 ही तो होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो वो यहां से आ जाती है। यानी इक्वेशन देख करके आप बता सकते हो, सिर्फ इक्वेशन देख करके, कि इसका कहीं ना कहीं जो एक्सिस होगा वो y इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और दूसरा ये बिल्कुल सेंटर में होता है जिसे वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स एक्सिस, है ना। जो वर्टेक्स होता है ना वो एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि कोई भी पैराबोला ऐसे होता है और एक्सिस ऐसे जाता है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों इस पैराबोला को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है भाई, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, बाकी जो पैराबोला बच गए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे पैराबोला नंबर 2, ये पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, मैंने पैराबोला के बारे में बताया था कि हमें वर्टेक्स को तो रखना है ओरिजिन पर और एक्सिस को रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में। इस बार हम जो डिस्कस करेंगे उसमें वर्टेक्स वही ओरिजिन और एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड, ऐसे समझिए, ठीक है। और ये हो गया वर्टेक्स ओरिजिन और 0,0, ये वर्टेक्स हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल बीचों बीच में से जो जाता है ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर ये एक्सिस है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर वर्टेक्स से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है, ए डिस्टेंस इसको कंसीडर कर लेते हैं, वो हो गया फोकस। और एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से जाती हुई ये एक लाइन है, तो ये लाइन इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इसे कहा जाता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितनी लेंथ ये होती है उसका 4 टाइम्स ये होता है, तो ये a है तो ऊपर की तरफ 2a, तो हो गया -a,2a कोऑर्डिनेट इसके, और इसके -a,-2a, ठीक है। और इतनी ही डिस्टेंस पे पीछे की तरफ होता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, सेम बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। और इक्वेशन जो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में इक्वेशन जो हमारी फाइंड हुई थी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसी तरीके से इनकी इक्वेशंस आती है। हमें डेरिवेशन पे वैसे जाना नहीं होता है, इसलिए मैंने एक का फिर भी आपको ड्राइव करके बता दिया है। तो अब देखिए, ये ओरिजिन और 0,0 आपको ये कॉपी करना है अच्छे से। तो ये हो गया वर्टेक्स और एक सर्टेन डिस्टेंस यानी ए डिस्टेंस पर ये हो गया f फोकस, ये लेटस रेक्टम, ये इसके एस लेटस रेक्टम के, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स। ए डिस्टेंस पर इधर है तो उस तरफ जब जाएंगे तो एक्सिस इक्वल टू ए, फोकस हो गया, ये हो गया वर्टेक्स, ये डिस्टेंस ए। बस एक चीज ध्यान रखना, जो पैराबोला इस तरफ था ऐसे, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दो बातें ध्यान रखनी है आपको, कि ये जो अंदर बैठा रहता है इसको y इज इक्वल टू यानी इक्वेट करो 0, एक्सिस की इक्वेशन आती है। ऐसे ही इसमें एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो वो पूरा एक्स एक्सिस है ना, ये मैं बार बार कह रहा हूं, वो तो बस पता लगाने के लिए कि टुवार्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ऐसे खुले हुए और यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुले हुए, लेकिन इक्वेशन के केस में y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी। अब इस वाले केस में y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो माइनस और इधर एक्स एक्सिस की तरफ खुले हुए, तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो पता चलेगा कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ये ओपन है और यहां प्लस है और एक्स है, तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ये ओपन है। बस आपको इतना सा
ध्यान रखना है। अब हमें इंटरचेंज करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव की तरफ चलना है तो 4ay, और बिल्कुल सेम वैसे ही कि इसका जो वर्टेक्स है उसको हमें ओरिजिन पर लेना है, वर्टेक्स को ओरिजिन पर लेना है, और एक्सिस है वो पॉजिटिव वाई की तरफ इसको ओपन करते हुए होनी चाहिए। एक्सिस की इक्वेशन चाहिए तो फिर वही आ जाएगा यहां पर, जैसा कि अभी मैंने बाकी के दोनों पैराबोला के केस में डिस्कस किया है। क्या, जैसे देखिए यहां पैराबोला को जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x और ये y, ये x डैश, ये y डैश, तो ये पॉइंट जो है फोकस, उतनी ही डिस्टेंस, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। भाई देखो ना, ये एक्सिस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये a डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पीछे ऐसे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू -a, ये फोकस, ये लेटस रेक्टम। अब देखिए जरा, फोकस तो x कोऑर्डिनेट 0 और पॉजिटिव a, तो 0, a, तो जितना डिस्टेंस ये है उसका 4 टाइम्स ये होता है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2a, a -2a, a, उतना ही डिस्टेंस नीचे और परपेंडिकुलर टू एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो y इज इक्वल टू -a, तो ये वर्टेक्स, ये लेटस रेक्टम, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। और उसी डेरिवेशन से ये इक्वेशन भी आती है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि भाई पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है ना, तो 4ay, अभी तरीका बताया तो था मैंने आपको कि भाई जो भी एक्सिस है वो यहां से पकड़ में आ जाती है, और यहां फिर एक्सिस स्क्वायर, ये ध्यान रखना, या ऐसे याद रखो। देखो ये जो एक्सिस है, y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि मैं आपको बार बार क्या कहता आ रहा हूं कि जो यहां बैठा रहता है उसको इक्वेट कर दो 0 के, तो वो इनके एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है। तो अब उल्टा बोलिए, रिवर्स में चलिए, जो यहां लिखा होता है एक्सिस की इक्वेशन में उसका तो स्क्वायर करो, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव y की तरफ ओपन है तो 4ay, ठीक है। ऐसे ही इस केस में देखिए, जो एक्सिस है, एक्सिस वो y एक्सिस है जिसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, तो ये तो क्लियर है, एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव y की तरफ ओपन है तो माइनस, फिर 4ay, क्योंकि नेगेटिव y को आप यहां से पकड़ने वाले हैं। तो याद रखने के तरीके तो बहुत सारे हैं, और बिल्कुल सेम, ये वर्टेक्स, सर्टेन डिस्टेंस पर ये फोकस, ये लेटस रेक्टम, और ये दो एज, ये वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बस, तो आपको ये बहुत अच्छे से कॉपी कर लेने हैं, बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। पैराबोला का केस जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हालांकि डिटेल से पैराबोला फिलहाल नहीं है ना, ये पैराबोला अपना जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और फिर भी आपको इसकी और नॉलेज चाहिए, डिटेल में जाना है। 11th क्लास में तो इतना है, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें और बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए, है ना। देखो, जैसे अब हमारे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस कौन कौन सी हो गई, ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला कौन कौन सी हो गई, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। इसके देखो कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 9x, इसके एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू -x, इसका भी y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। कहने का मतलब ये है
इक्वल से पहले y का स्क्वायर होगा और इक्वल के बाद में प्लस का x होगा। इक्वल से पहले y का स्क्वायर होगा, इक्वल के बाद में माइनस का x होगा। और आपको याद रखना है कि प्लस y की तरफ ऐसे, माइनस y की तरफ ऐसे, माइनस x की तरफ ऐसे, प्लस x की तरफ ऐसे। इन सबका ग्राफ यही है, कोई आपको मेजर करके नहीं बनाना, इन सबका ग्राफ यही है, इन सबका ऐसे और इसका ये वाला ग्राफ। इसके एग्जांपल इसी तरीके से आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, कुछ भी, मतलब आपको ये मेजर करके नहीं बनाना, आप एग्जैक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। और एक बात बताता हूं, जैसे देखिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तो इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो 4a इज इक्वल टू 16। बस a की तो सारी कहानी है भाई, a की तो सारी कहानी है, a की वैल्यू 4 आ गई ना, राइट। इसके केस में तो फोकस भी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोचो, ये डायग्राम बनता है, तो फोकस खुद सोच लो, यहां पे होगा a,0 यानी 4,0। तो इस तरीके से हम इसके पैराबोला के रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पैराबोला है हमारे पास में, और पैराबोला की इक्वेशन है, आपको देखो खुद को पहचानना है ना, ये सारी चीजें फिर याद रखनी है। पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जैसे 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला कौन सा पैराबोला है ना, तो इसको इक्वल से पहले देखो, या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर फ्री होने चाहिए। अगर यहाँ 4 है ना, तो 4 को उधर फेंकना होगा, आपको भेजना होगा, बिल्कुल फ्री करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से, ये वही वाला तो सीन है ना, समझ में आ गया। यार एक बात और बताता हूं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो, इसी को लिख लीजिए, -4 ब्रेक करके लिख लीजिए, ये लीजिए, ये लो। अब इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लीजिए इज इक्वल टू माइनस 4ay के साथ में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में फोकस। अब ये आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला जो डायग्राम होगा, वो माइनस वाला, वो कुछ इस तरीके से होगा, तो फोकस यहां होंगे, और फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, y पे, वो भी नेगेटिव पे, तो 0, -a, 0, और a की वैल्यू 4, तो फोकस हो गया 0, -4। यह आपको सोचना है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका था कि y एक्सिस, और y एक्सिस का मतलब हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, y एक्सिस का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0, चाहे आप यहां से भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू 0, राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 4 आई है, डायरेक्ट्रिक्स जस्ट ऊपर होता है और इसके पैरेलल होता है, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a का 4 टाइम, यानी 4a, 4 इंटू 4 यानी 60, ये लो। तो बहुत इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को फ्री कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिए, और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप इनको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट।